परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब सृष्टि की रचना हुई थी या अभी भी जैसे सृष्टि है, तो इसमें तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की वाइब्रेशंस है। एक जो फ्रीक्वेंसी है वो सृष्टि को बनाती है, जो क्रिएट करती है। जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है वो सृष्टि को बनाए रखती है, और जो तीसरी जो शक्ति है या जो पावर है, जो वाइब्रेशन है, वो सृष्टि को ध्वंस करके वापस जो वो असीम जिस चेतना में थी, जिस अवस्था में थी, उसमें उसको वापस ले जाती है। तो ये जो तीन एस्पेक्ट्स है, इसको ब्रह्मा, विष्णु और शिवा के रूप में भी कहा जाता है। ये योगानंद जी ने कहा था, उनकी ये खासियत है एक्चुअली में। और तो शिवा के बारे में हम लोग जो जानते हैं, या जो हम लोग जो स्पंदन उनसे आता है, वो होता है कि वो एक तरीके से वो नाश का होता है। कौन सी चीजें वो नाश करते हैं? हमारी जो बुरी आदतें हैं, हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारी जो सीमाएं हैं, हमारे जो अंदर हमारी जो बुरी आदतें हैं, या जो अच्छे जो खराब विचारें हैं हमारे अंदर, या जो हमारे अंदर जो भय है, जो डर है, उन चीजों का नाश करती है वो शक्ति। शिवा रिप्रेजेंट करती है। और आज जैसे स्पेशली महाशिवरात्रि का दिन है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली महाशिवरात्रि? और तो बेसिकली अलग अलग लोगों के लिए बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं क्या रूट्स हैं शिवरात्रि की। और कुछ लोग जैसे जैसे शिवरात्रि पालन करते हैं शिव और पार्वती के विवाह के लिए। कुछ लोग पालन करते हैं कि शिवा की शक्ति जो ब्रह्मा या विष्णु से अधिक है, क्योंकि वो सृष्टि को ध्वंस करके वापस ले जाती है, तो सिद्धियों के लिए या उस शक्ति के लिए पूजा करती है। बट अगर हम लोग देखें हमारे लिए कौन सी डेफिनेशन है शिवा की, और वो डेफिनेशन एक योगी की डेफिनेशन है। हम लोग जो सभी योगी हैं, जो इस पथ में है, आध्यात्मिक पथ में है एक तरीके से। और वो जो डेफिनेशन है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो समुद्र मंथन की जो कहानी है, वो दर्शाती है इस एस्पेक्ट की, शिवा के उस एस्पेक्ट की। और आज हमारे पास समय नहीं है उस कहानी में गहरा जाने का। बट इन एसेंस वो क्या दर्शाती है, समुद्र समुद्र मंथन में क्या हुआ था बेसिकली। जो हमेशा जो युद्ध चला आ रहा है, जो देवों और जो असुरों के बीच में, तो उसकी एक कहानी है समुद्र मंथन की। और तो वो देव और असुर कहाँ पे है? वो कहीं बाहर, ये कहीं घटना नहीं हुई थी, वो हमारे अंदर है। जो ऊर्जाएं हैं या जो टेंडेंसीज हैं, जो हमारे गुण हैं, जो अच्छे गुण हैं, वो देवों के उनको हम लोग देव कह सकते हैं। और जो हमारे बुरे गुण हैं उनको हम लोग असुर कह सकते हैं। तो उनके बीच में जो ये समुद्र मंथन हुई थी, और बहुत सारे सिंबलिज्म्स है उसमें। बट एसेंशियली क्या हुआ था समुद्र मंथन में कि जो समुंदर है, और समुंदर दर्शाता है हमारी चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को। तो उसकी जो चर्निंग हुई थी, उसका जो मंथन हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था जब ये हो रहा था, तो विष्णु जब जो देवास थे उन लोग जब विष्णु के पास गए थे, क्योंकि वो हार रहे थे असुरों से, तो उन्होंने कहा था कि तुम उस अमृत को ढूंढो। उस अमृत को अगर आपको मिल जाएगी, तो तुम लोग असुरों के ऊपर जो विजय है उसको प्राप्त कर पाओगे। तो इस वजह से पूरा पूरा जो समुद्र मंथन की जो जो कहानी है या जो चीज है वो हुई थी। और वो इन एसेंस दर्शाती है हमारे अंदर जो हम लोग स्पेशली जब हम लोग क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, ऊर्जा का ऊपर नीचे जाना, जिस तरीके से हम लोग उसका अभ्यास करते हैं, ये जो टेंडेंसीज है मैं जो कह रहा था, जो देव और असुरों की है, वो एक्चुअली हमारे अंदर जो ऊर्जा जाती है, जो ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी में जो ऊर्जा ऊपर नीचे जाती है, उनका रिप्रेजेंटेशन है, उनका सिंबलिज्म है। और खासकर जब ये समुद्र मंथन होता है, तो वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है हमारे अंदर, जब हम क्रियाएं करते हैं या जब हम ध्यान करते हैं, उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। एंड
उससे क्या होता है, जो समुद्र मंथन है उससे बहुत सारी चीजें बाहर आई थी। और यहाँ पे मैं वापस आऊंगा आज के इस खास अवसर पे। तो वहां पे क्या हुआ था, बहुत सारी अच्छी बुरी चीजें वहां से निकली थी, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर वो चेतना को दर्शाती है तो हमारी चेतना, हमारे मन में अच्छी चीजें भी हैं पर बुरे बुरे चीजें भी हैं जो छिपी हुई हैं। पर जब मंथन होता है तो सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। एंड तो उससे तो शुरुआत में काफी सारी सिद्धियां बाहर आई। जो देवी लक्ष्मी है वो वहां से बाहर आई थी, जो कामधेनु जो गाय है वो वहां से बाहर आई। और ऐसा करते करते क्या हुआ, फिर जो विष है, जो पॉइजन है, वो भी एक समय बाहर आया था। और पर इन सारी चीजों को लेने के लिए असुर और देवों के बीच में लड़ाई चल रही थी, पर वो विष को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, किसी के पास वो शक्ति नहीं थी उस चीज को लेने के लिए। और उस समय क्या हुआ, उस समय शिव जी वहां पे आए और उन्होंने उस विष को ले लिया। और विष को लेके उन्होंने अपने कंठ तक उसको रोक के रखा, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। पर ऐसा क्या था शिव में जो इन बाकियों में नहीं था, कि क्या शक्ति थी उनके अंदर जिसके वजह से वो जो इस विष को ले पाए, जो कि अदरवाइज पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड को नाश करने की शक्ति की क्षमता रखती थी। और तो वो है जो शिव जी जो रिप्रेजेंट करते हैं एज ए सिंबल, वो एक योगी को रिप्रेजेंट करते हैं, कि उनके अंदर एक परफेक्ट कंट्रोल था, कंट्रोल सारे चीजों के ऊपर, नियंत्रण पूर्ण रूप से अपने अंदर, अपने आंतरिक रूप से उनके पास वो नियंत्रण थी। कि जो हमारे बीच, हमारे अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस चलती हैं, जो जो विरोध है या जो अलग अलग विचारे, जो करेंट्स, जो ऊर्जाएं चलती हैं, उन पे उनका पूर्ण रूप से नियंत्रण था, पूर्ण रूप से कंट्रोल था। और इस वजह से वो उस विष को अपने अंदर ले पाए थे और उसको रख पाए थे। एंड और शिव जी की आप सिंबलिज्म भी आप देखोगे तो वो इस चीज को दर्शाती है, वो उस परफेक्ट कंट्रोल को दर्शाती है। जो चंद्रमा है, जो उनके सहस्रारा के ऊपर रखी हुई है, वो क्या दर्शाता है, जो चंद्रमा है वो हमारे अहंकार का रिप्रेजेंटेशन है, हमारे ईगो का सिंबल है। तो वो जब हमारे सहस्रारा पे है तो इसका अर्थ ये है कि उनकी जो चेतना है वो पूर्ण रूप से परम चेतना के साथ एक है, कि उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। और ये चीज ये भी दर्शाती है कि जैसे जो सर्प है, जो वासुकी है, वो उनके यहाँ पे वो ऊपर गले और ऊपर यहाँ पे दर्शाती है, तो इसका ये तात्पर्य है कि उनकी कुंडलिनी जो ऊर्जा है वो ऊपर उठी हुई है। वो पूर्ण रूप से ऊपर जो सहस्रारा है वहां तक पहुंच गई है, जो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है उसके साथ एक है। एंड इनफैक्ट जो उनकी जो जटाएं हैं वहां से दिखती है कि जो गंगा बहती है, तो इसका भी ये तात्पर्य है कि इनफैक्ट जो इसका भी कहानी है, जो गंगा जैसे अगर धरती पे डायरेक्ट आती तो उसकी इतनी ज्यादा शक्ति थी कि वो पूरे पूरे धरती को वो नाश करने की क्षमता रखती थी। तो शिव जी ने क्या किया, उन्होंने अपनी जटाओं के माध्यम से उस गंगा के उस प्रवाह की ऊर्जा को नियंत्रित किया, उतना ही उनको उस ऊर्जा को वो बाहर ले जाने के लिए जाने दिया, जिससे कि गंगा की जो शक्ति है वो जीवन को सपोर्ट कर सके, कि उसके आसपास जीवन की सृष्टि हो सके। और तो शिवा की जो शक्ति है वो सिर्फ नाश की नहीं है, वो सृष्टि की भी है। और ये जो सिंबल है, ये जो दर्शा रही है कि वो जीवन को सपोर्ट करती है, ये खासकर जब हम योगियों को देखते हैं तो योगियों के लिए वो उनकी उनको एम्पावर करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। कि शिव जी माया का नाश करते हैं, उनके लिए बाहरी भौतिक जीवन में वो चीजों को नाश करते हैं, पर जब योगी आते हैं तो उनको वो एम्पावर करते हैं, उनको वो शक्ति देते हैं। और किस चीज की शक्ति, हम इस माया के जगत से बाहर निकलने की शक्ति वो देते हैं। और जैसे अगर हम वापस जाते हैं उस विष के ऊपर, तो वो विष कहाँ पे उन्होंने रखा था, उन्होंने अपने विशुद्ध चक्र पे रखा था। वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है कि
वो निरवता को दर्शाता है कि उस शांतता को दर्शाता है। और तो शिव जी के लिए जो कि पूर्ण रूप से अपनी पूरी ऊर्जाओं के नियंत्रण में थे, उनके लिए नियंत्रण में है, उनके लिए कोई भी चीज एक से बड़ी नहीं है, या कोई भी चीज दूसरे से बेहतर नहीं है या खराब नहीं है। और वो इस चीज को दर्शाते हैं कि ठीक है, विष निकला तो निकला, तो मैं मेरे लिए वो कुछ अलग नहीं है। वो सिर्फ एक जो हमारी तो उसमें कोई भलाई नहीं है, बुराई नहीं है, वो सिर्फ उसको ऊर्जा के स्तर पे देखते हैं। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, खासकर जब हम आज इकट्ठा हुए हैं, कि वो किस चीज को दर्शाती है, कि यहाँ पे जो शांतता को दर्शाती है, या जो हम लोग उस शांतता या निरवता से क्या आती है, उससे एक्सेप्टेंस आती है, कि हम हमें वो शक्ति मिलती है कि हम सभी चीजों को, सभी परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर सके, उन्हें स्वीकार कर सके। और जब हम, जैसे शिव जी ने उस चीज को, जब उस विष को, उस पॉइजन को जैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, उसकी उस जो डिस्ट्रक्टिव जो पावर है या जो शक्ति है, उसको ही उस उन्होंने हटा दिया। तो उसको उस विष से उनका उसको शिव जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और उसी तरीके से जब हम शांतता के रूप में, जो उस निरवता में हम हमारी परिस्थितियों को, हमारे चैलेंजेस को जब एक्सेप्ट करते हैं, तब हम उनसे उस शक्ति को ले लेते हैं जिससे वो हमें प्रभाव करती है, या जो जिससे वो हमें अफेक्ट करती है। और योगानंद जी क्या कहते थे, वो कहते थे कि स्टैंड अनशेकन अमिड्स द क्रैश ऑफ ब्रेकिंग वर्ल्ड्स, कि चाहे पूरे विश्व में पूरी ब्रह्मांड अगर डूब जाए या नष्ट हो जाए, उस सिचुएशन में भी हमें शांत रहना है, हमारे अपने सेंटर में रहना है। और पर वो शक्ति हमें कौन दे सकता है, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। पर हम उस शक्ति को मांग सकते हैं, हम ईश्वर से, हम गुरु से, हम शिव से उस शक्ति को मांग सकते हैं। कि जो प्रिजर्विंग पावर है, जो शिव जो हमें देता है, जो एम्पावर करता है एक योगी को, वो इस शक्ति को एम्पावर करते हैं, ताकि योगी किसी भी सिचुएशन में, कि अपने नियंत्रण में न रहे, कि कोई भी चीज उसे अफेक्ट ना कर सके। और जब हम खासकर, और इसी वजह से जब, और स्वामी जी कहते थे, स्वामी क्रियानंद जी कहते थे कि शिव जी कोई सिंबलिज्म नहीं है, कि ये एक असल में एक शक्ति है, और इस शक्ति को हम पा सकते हैं सिंपली अगर हम चाहे तो, अगर हम प्रार्थना करें, अगर हम उनसे विनम्रता से ये मांगे कि हमें आप शक्ति दो, हमें आप ये ऊर्जा दो, कि हम आपकी इस शक्ति को हमारे अंदर ले आ सके, कि हम उन चीजों से, जिन चीजों के बारे में हम सोचते हैं कि मैं इन परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहता हूँ, या मैं ये चैलेंज नहीं ले सकता, या ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अगर हम ये ना सोच के हम सिर्फ ये सोचे कि आप अगर मुझे शक्ति दो कि उस सिचुएशन से मैं क्या सीख सके, कि उससे हम कैसे बाहर निकल सके, तब जो शिवा है, शिव की जो शक्ति है, वो योगियों को उस शक्ति के साथ हमें एम्पावर करती है, कि हम उससे हम सीख सके, और उससे हम आध्यात्मिक स्तर पे बाहर उन्नति कर सके। तो कोशिश कीजिए आज के दिन खासकर शिव जी से इस शक्ति की मांग करने की, कि हमें वो उस दृढ़ता दे, वो शक्ति दे, कि हम हमारे जीवन में हमारे चैलेंजेस को ओवरकम करके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सके।